हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गर्मी के मौसम में बच्चे को क्या क्या परेशानी हो सकती है और इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है, आज मैं उसका पूरा गाइडलाइन बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण और आज हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में बच्चों को लू कैसे लग जाती है, यानी कि हीट स्ट्रोक, हीट वेव, ये क्या है, बच्चों को कैसे इफेक्ट करता है। गर्मी के मौसम शुरू होते ही बच्चों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी आना, चक्कर आना, कई बार हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। और अगर आप एक जिम्मेदार पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके बच्चे की जान बचा सकती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक में फ़र्क क्या है। तो जो हीट स्ट्रेस होता है वो हीट स्ट्रोक का इनिशियल स्टेज होता है। अभी बच्चा उतना बीमार नहीं हुआ है, अभी आप हीट स्ट्रेस में आप घरेलू इलाज से बच्चे को ठीक कर सकते हैं। ये गर्मी में होने वाली बीमारी का पहला चरण है। तो इसमें बच्चे क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे। इसमें बच्चा वीकनेस दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ लगेगा, एग्जॉस्टेड फील करेगा, वो बॉडी में क्रैम्प्स होंगे, मसल क्रैम्प्स होंगे, बॉडी में पेन होगा, चक्कर आएगा, बच्चा कमजोरी महसूस करेगा, उसके सारे मांसपेशियों में दर्द होगा। इसमें बच्चों में बेचैनी या चिड़चिड़ापन होता है और बच्चा इरिटेबल टाइप से महसूस करता है। और अगर समय रहते आपने ध्यान दिया इसे, तो घर पर आराम से आप बच्चे को ठंडा कर पानी पिलाकर इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक क्या होता है? एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें अगर बच्चे को हीट स्ट्रोक हो गया है, जिसे बोलचाल की भाषा में लू लगना कहते हैं, तो शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो सकता है। बच्चा बेहोश हो सकता है, उल्टी हो सकते हैं, दौरे या सीजर भी आ सकते हैं। बच्चा डिलेरियम या जिसे भ्रम की स्थिति कह सकते हैं उस पर हो सकता है। ड्राउजी हो सकता है, मतलब बच्चा आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसमें आईसीयू की जरूरत पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, किसी पीडियाट्रिशियन से मिलना है और बच्चे को एडमिट कराना है। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि बच्चों को ज़्यादा खतरा क्यों है गर्मी से। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं और बच्चों में एक टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं ब्रेन में, वो भी इमेच्योर होता है और इसके वजह से बच्चे को ज़्यादा पसीना नहीं आता है। बच्चे खुद से बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तापमान कंट्रोल सिस्टम जो होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो छोटे बच्चों का शरीर जो है वो कूलिंग सिस्टम को अच्छे से यूज नहीं करता है। बच्चों को पसीना कम आता है। ये पसीना ही होता है जो बच्चों के शरीर को ठंडा करता है, लेकिन बच्चों में स्वेटिंग कम होती है। इसकी वजह से वो स्वेटिंग करके बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता है। बच्चों को देर से प्यास लगती है। जब बच्चा बोलता है कि प्यास लगी है, तब तक बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो चुका रहता है। बॉडी आप समझ लो 2 से 3 मिनट तक उस वक्त डिहाइड्रेट हो चुका है। इसलिए गर्मी के मौसम में आप हमेशा याद रखो कि बच्चे को याद दिलाना है कि पानी पीना है। हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसको बोलो कि पानी पीना है। खाना खाने के बाद उसे पानी पिलाना है। भूख लगने के समय भी उसे पानी पिलानी है। तो पूरा बच्चे को पानी पिला के रखें अच्छे से। और क्या है, तो लू के लक्षण जो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं और ये सारे लक्षण अगर बच्चे में दिखाई दे तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं। और जो इसमें सिंपल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो वही है, कमजोरी है, थकान है, बेसिकली जो हीट वेव की वजह से होते हैं। अब इसमें गंभीर सिम्टम्स क्या है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उल्टी का होना, तेज बुखार का होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना। इसमें गंभीर लक्षण क्या है? उल्टी होना, तेज बुखार का होना, टेम्परेचर 104 डिग्री तक भी जा सकती है। इसमें शरीर का गर्म होना, कपकपी होना, बच्चे का कंफ्यूज लगना, बच्चा ड्राउजी हो जाए, बहुत ज़्यादा उसे नींद आए, सही से बात ना कर पाए, बच्चा बेहोशी की हालत में चला जाए। अगर ऐसा कुछ दिखे तो आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये सारे रेड फ्लैग साइंस है, खतरे के घंटी। अच्छा, अगर आपको घर में फास्ट ऐड करना है तो तुरंत क्या कर सकते हैं? अगर बच्चा गर्मी से परेशान है तो तुरंत ये करें, बच्चे को ठंडी जगह पर ले जाएं, तुरंत एसी या कूलर चला दें, धूप से हटाकर बच्चे को पंखे के नीचे ले जाएं, कपड़ों को ढीला करें। बच्चे ने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसे हल्के कपड़े पहनाएं और ठंडे पानी की पट्टी करें। इसमें आप बर्फ़ की पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक या हीट वेव का इलाज कर रहे हैं तो सिर, गर्दन और बगल के शरीर पे तौलिए से ठंडे पानी से कूलिंग करिए। बच्चे को पानी पिलाएं। अगर बच्चा होश में है तो पानी की छोटे छोटे घूंटे उसे पीने के लिए दें। और ध्यान रखें, अगर बच्चा स्विमिंग कर रहा है, काँप रहा है, तो कंबल या भारी कपड़े मत पहनाएं, क्योंकि इससे उसकी गर्मी और बढ़ जाएगी और बच्चे का परेशानी और बढ़ जाएगा। हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन करना है, तो गर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है, यानी कि शरीर में पानी और सॉल्ट का बैलेंस को बना के रखना है। तो बच्चे को कितनी बार पानी दें, तो हर 20 से 30 मिनट पर फ्यू सिप्स ऑफ वाटर आपको देना है। बच्चा प्यास से मांगे तब तक वेट नहीं करें, आप बच्चे को बोलते रहो कि पानी पीना है, पानी पीना है। बाहर खेलते समय ज़्यादा पानी देना है। और सादा पानी के साथ साथ आप क्या दे सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए है, ओआरएस दे सकते हो, नींबू पानी दे सकते हो, नारियल का पानी दे सकते हो, छाछ दे सकते हो, घर का बना शरबत दे सकते हो। और अगर दूध भी पिला सकते हो अगर बच्चा कंफर्टेबल हो तो। ये फल और सब्जियों में क्या क्या दे सकते हैं? तरबूज दे सकते हो आप उसे, खीरा दे सकते हो, खरबूजा दे सकते हो, संतरा दे सकते हो, दही दे सकते हो। अच्छा, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पीनी है गर्मी में? ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा, इनमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है।
ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज का पाउडर नहीं पीना है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीने हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा पैक्ड जूस नहीं पिलाना है बच्चों को, इसमें एक्स्ट्रा शुगर होता है जो नुकसान करता है। बहुत ठंडा बर्फ़ वाला ड्रिंक भी नहीं देना है, जो कुछ बच्चों में थ्रोट इरिटेशन या स्टोमक अपसेट कर सकता है। कैफिनेटेड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड करना है, टी, कॉफ़ी, कोला टाइप ड्रिंक्स बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करना है, ऐसे भी नहीं देना होता है बच्चों को। अब आपको बिल्कुल समझ लेना रेड फ्लैग साइन क्या है, अस्पताल आपको कब जाना है। अगर ये लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल चले जाएँ। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आ रहा है, बच्चा बेहोश हो जाए, बार बार उल्टी करे, मुँह से कुछ खाने पीने नहीं पाए, सही से बात ना करे, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाए, पेशाब काफ़ी कम हो जाए, बहुत सुस्त हो जाए, ठीक है, 1 घंटे अपने घर पे इलाज करके देख लिया फिर बच्चे को सुधार नहीं हो रहा है तो आपको बच्चे को तुरंत एडमिट करना है। तो फ्रेंड्स, गर्मी में बच्चों को बचाने का फॉर्मूला सिंपल है, सन से बचाओ प्लस हाइड्रेशन को मेंटेन रखो, सिम्टम्स पे ध्यान दो, आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हर पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर इंद्र भूषण, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।